दी गई कोई चीज पितर भी स्वीकार नहीं करते। घर में तुलसी जी का बिरवा है, वो भी सूख गया है। एक घर में गैया है, वो गैया भी बांझ है। इस दुख से मैं परेशान हूँ, रो रहा हूँ। और महाराज, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। संत जी ने जैसे ही सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ। और समझाते हुए बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्यम त्यज संसार वासनाम। हे महाराज, हे पंडित जी, ये कहाँ पुत्र पुत्री के मोह में आप पड़े हुए हैं? आप जिस पुत्र की कामना कर रहे हैं, क्या भरोसा कि आपका वो पुत्र आपका साथ दे या ना दे। वही पुत्र कदाचित कुपुत्र निकल जाए तो महाराज सुबह शाम डांट खानी पड़ेगी उस पुत्र की। आपने कहा कि मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है। ये मात्र आपका अज्ञान है। पुत्र होता तो आप समझते कि भगवान की कृपा हो गई है, और पुत्र नहीं है तो भी आप ये समझो कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। फिर आपको पुत्र की ज्यादा कामना है तो आप कन्हैया को ही अपना पुत्र मान लीजिए, इस ठाकुर को ही अपना पुत्र मान लीजिए, और इन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन कर लीजिए। और महाराज, संसार के पुत्र तो बहुत धोखा देते हैं। ये पुत्र, ये बताइए, पुत्र हो गया और 5 वर्ष 10 वर्ष बाद ये पुत्र गुजर गया तो भी आपको रोना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि आज आप रो लीजिए। पंडित जी बोले, महाराज, यही तो साधु संतों की विशेषता है कि उनसे कुछ कहो तो अपना ज्ञान, अपना प्रवचन पहले देना शुरू कर देते। पंडित जी महाराज को तो अब सिर्फ और सिर्फ पुत्र की लालसा है कि मुझे किसी तरह से पुत्र की प्राप्ति हो, बस, और कुछ नहीं दिख रहा था।